अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हम बाकी के जो दो सेक्शंस है वो कवर करेंगे। जो हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बीएड की एडमिशन का जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसके दो सेक्शंस रिमेनिंग थे, वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे आप पहला देख रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी, और साथ में लिखा है इफ़ एनी। तो ये ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने खुद ही कह दिया है कि ये ऑप्शनल है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो छोड़ दें, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट्स का कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, तो आप इस कॉलम को छोड़ दें। अपने नाम के साथ आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने ये ध्यान के साथ लगाना है। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है ये आपने एसएससी सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का जो पक्का सर्टिफिकेट है उस हिसाब से आपने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे जैसे अगर किसी का नाम है मोहम्मद अरसलान तो फर्स्ट नेम में मोहम्मद आएगा, बाद में लास्ट नेम पे अरसलान आएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह पुट करना है। लास्ट नेम में कह रहा है कि अगर आपके पास कोई लास्ट नेम नहीं है, जस्ट आपका फर्स्ट नेम के ऊपर ही मतलब एक ही नाम है, जैसे मैं कहूँ अरसलान, अगर सिर्फ एक ही नाम है, आपने यहाँ पे अरसलान के साथ ही यहाँ पे एंड कर लिया है, तो आपने लास्ट नेम के ऊपर जस्ट डॉट डालना है, ठीक है। आपने डॉट डाल दिया तो आप यहाँ पे एरर नहीं देगा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर लास्ट नेम आपका है तो फिर आप अपना लास्ट नेम ही पुट करेंगे। उसके बाद फिर आपने जेंडर पुट करना है, जेंडर मेल या फिर फीमेल। उसके बाद फिर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं ये आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आपने एज पर एसएससी सर्टिफिकेट जो मैट्रिक का जो पक्का सर्टिफिकेट है उस हिसाब से आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने यहाँ पे रिलीजन आपने सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद फिर ब्लड ग्रुप, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिसेबिलिटी अगर कोई है तो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, अगर नहीं तो फिर आपने नन के ऊपर जाना है। और उसके बाद फिर आपने अपने फादर नेम पुट करना है। फादर नेम पुट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे स्टेटस कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपने फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पे जो आपके फादर करते हैं आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपने अपने फादर का जो मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कोड सेलेक्ट करना है। कोड सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने इस बॉक्स में बकाया जो 7 डिजिट्स हैं वो यहाँ पे पुट करना है। आपने नीचे आना है और गार्डियन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर कंट्री ऑफ नेशनलिटी, ये तो पाकिस्तानी है। उसके बाद फिर आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे पुट करना है। CNIC नंबर पुट करने के बाद आपने नीचे आना है और परमानेंट एड्रेस, कंट्री आपने पाकिस्तान, उसके बाद फिर आप किस प्रोविंस से हैं आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट पुट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। उसके बाद फिर तहसील आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तहसील में रहते हैं आपने यहाँ पे वो पुट करना है। उसके बाद एड्रेस आपने अपने CNIC के ऊपर जो मेंशन है आपने वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर आपने नीचे आना है और एरिया आपने सेलेक्ट करना है, आप शहरी इलाके से हैं या रूरल इलाके से हैं तो आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपने इलाके का, अपने डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसका एक पोस्टल कोड होता है जिसको हम जिप कोड के नाम से भी जानते हैं, तो जिप कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे पोस्टल एंड मेलिंग एड्रेस, ये अगर आप जैसे आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है और आप रहते कहीं और हैं तो आपने इसको चेक किए बगैर ही यहाँ पे आपने कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और एड्रेस ये सब कुछ यहाँ पे दोबारा से सब कुछ फिलअप करना है। लेकिन अगर आप परमानेंट एड्रेस के ऊपर ही आप अवेलेबल हैं, यहीं पे रहते हैं परमानेंट एड्रेस के ऊपर, तो आप इसको चेक करें और इस वाले जो बाकी के जो ऑप्शन हैं इनको सारे को स्किप कर दें इस तरह। और यहाँ पे आपने सिर्फ जो स्टेट है, प्रोविंस है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है आपने अगेन यहाँ पे चूज़ करना है। आपने फिर मज़ीद नीचे आना है और यहाँ पे आपने फिर अपनी ईमेल जो है वो जो एक्टिव ईमेल है वो यहाँ पे पुट करनी है। ईमेल पुट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आप अपना सेकंड नंबर यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑपरेटर यहाँ पे कोड जो है वो सेलेक्ट करना है, जैसे अगर आप मोबलिंग का है तो आपने वो सेलेक्ट करना है, अगर यूफोन का है तो आपने उसके ऊपर जाना है और नेक्स्ट जो 7 डिजिट्स है वो आपने इस बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने नीचे आना है और यहाँ पे अंडरटेकिंग के ऊपर चेक करना है। फॉर्म चेक करने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे आते हैं, इसका जो लास्ट जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इसके ऊपर जाऊँगा। डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग में आपने सबसे पहले देखना है रिसेंट फ़ोटोग्राफ को। आपने कोई भी अपनी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर ले लेनी है, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि 0.5 MB से जो तस्वीर की साइज़ है वो यहाँ से ज़्यादा ना हो, ठीक है।
तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपने चूज़ फाइल करना है और जहाँ पे आपने अपनी तस्वीर सेव कर रखी है वहाँ से आपने इसको चूज़ कर लेना है। अच्छा, अब तस्वीर जो है अब यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे अपलोड वाले एक्शन के ऊपर प्रेस करना है। जब आप इसको अपलोड के ऊपर जब आप प्रेस करेंगे तो ये तस्वीर जो है आपकी यहाँ पे नॉट अपलोडेड के ऊपर यहाँ पे अपलोडेड आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे अपलोडेड आ चुका है। तो इसका मतलब आपकी जो तस्वीर है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब नीचे आते हैं आपकी CNIC के ऊपर। CNIC अपलोड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि एक ही बार हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम इसको चूज़ फाइल करें और यहाँ पे अपनी CNIC अपलोड कर लें, ठीक है। तो हम अगर इस तरह करेंगे तो सिर्फ हमारे पास जो इसका CNIC का जो फ्रंट है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपनी CNIC का फ्रंट एंड बैक दोनों का PDF बना के किसी एक जगह पे सेव कर लें, फिर यहाँ से आप इसको चूज़ कर लें, फिर जहाँ पे वो सेव पड़ा है आपने वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपने यहाँ पे अपलोड के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपका ये CNIC भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका रिसेंट फोटोग्राफ और यहाँ पे आपकी CNIC। अब वापस नीचे आते हैं और यहाँ पे जो डोमिसाइल है ये आपने अब यहाँ पे अपलोड करना है। अब डोमिसाइल भी हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, फॉर्म C, फॉर्म D एंड लोकल डोमिसाइल। तो यहाँ पे आप एक ही अपलोड कर लें तो ही बेहतर है। लेकिन अगर आप तीनों करना चाहें, लेकिन तीनों अगर आप अपलोड करना चाहें तो उसकी साइज़ आपने देखनी है लाजमी कि वो 0.5 से मैक्स ना हो जाए, ठीक है। डोमिसाइल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अब मैं इसको अपलोड करूँगा। तो अब मेरा ये डॉक्यूमेंट फाइल जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है और अपलोडेड हो चुका है। अब आपने यहाँ पे नीचे आना है। अब फादर की CNIC पे भी आपने सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे भी आपने फ्रंट एंड बैक का एक PDF बनाना है और किसी एक जगह पे उसको सेव करके फिर यहाँ से आपने इसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे चूज़ करने के बाद फिर आपने इसको अपलोड के ऊपर जाना है। तो ये भी आपने इस तरह इसको अपलोड कर लिया। अब नीचे आना है, आपने मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट का वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो इसका मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो एक साथ का PDF बना के यहाँ पे एक ही फाइल में आप इसको PDF बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्कशीट भी करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर लूँगा। आपने कोशिश करनी है कि जो जिस चीज़ की मार्कशीट है उसी चीज़ में वही अपलोड करना है, ठीक है। अगर इंटर की मार्कशीट है तो आपने इंटर के कॉलम में ही इसको अपलोड करना है, ठीक है। अब मेरी मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो भी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आते हैं B.Ed एनी अदर। तो ये अगर किसी के पास है तो अपलोड कर ले, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब आपने इंटर की FSC की जो मार्कशीट है यहाँ पे वो अपलोड करनी है। सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे भी अपनाना है। अगर आप इसका पक्का सर्टिफिकेट एक साथ इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो ये भी आप PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी इंटर की जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब नीचे आते हैं यहाँ पे बैचलर्स, BA, BS, BBA, BCom या जो भी यहाँ पे 4 इयर्स की जो डिग्री जिसने की है तो यहाँ पे वो अपनी डिग्री अपलोड करेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे चूज़ फाइल करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अगर ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों आपके पास हैं तो आप दोनों यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर लें, तो ये भी आपका यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी अपलोड हो चुका है। अब मेरे पास जो रहता है वो है मास्टर्स। अगर किसी ने किया है तो यहाँ पे अपलोड कर ले, अगर नहीं किया तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे अगर B.Ed का अगर कोई भी यहाँ पे B.Ed किया है या यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो ये मांग रहा है ADE या एनी अदर, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपने डिग्री की है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी जैसे रिसेंट फोटोग्राफ है, CNIC है, डोमिसाइल, ये सब मस्ट है, आपने लाजमी अपलोड करना है। फादर की CNIC, मैट्रिक की मार्कशीट, उसके बाद फिर FSC की मार्कशीट और फिर आपकी डिग्री, ये सब मस्ट है। ये आपका कंप्लीट 16 ईयर की एजुकेशन की जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन की है ये आपने लाजमी अपलोड करनी है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जाना है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 99%, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम ऑफ स्टडी भी कंप्लीट हो चुका। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कोर्सेज इन्फॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सब मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पे अंडरटेकिंग के ऊपर आना है। अब ये जितने भी आप बुलेट्स हैं ये आप अगर पढ़ना चाहें थॉरली आप इसको पढ़ सकते हैं। इनमें इनकी रिक्वायरमेंट है, इनके रूल्स हैं, आपने इनको गो थ्रू लाजमी करना है क्योंकि आपने यहाँ से डिग्री करनी है तो इनको फिर आपने इनको फॉलो भी करना है, ठीक है। मैं इन सबको एक्सेप्ट ऑल करता हूँ और एक्सेप्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट एप्लीकेशन करता हूँ। अब यहाँ पे आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा है कि मैं
یا آپ کی جو اپلیکیشن ہے یہ سبمٹ کر لوں یا نہیں. اگر آپ ڈاؤٹ میں ہیں کہ آپ نے کہیں غلطی کی ہے تو آپ اس کو کینسل کر کے واپس اس کو کہیں بھی اگر مسٹیک کی ہے تو اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں سبمٹ کرتا ہوں. جی, تو سبمٹ کرتے ہی یہاں پہ 100% کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور یہاں پہ آپ کے پاس اپلیکیشن ڈاکومنٹ فی واؤچر جو ہے جو کہ ان پیڈ ہے یہ یہاں پہ شو ہو چکا ہے. آپ اس کو کیا کریں گے, یہاں سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا جو چلان ہے فی واؤچر وہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چلان. اور یہاں پہ ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ فی پیبل ود ڈیو ڈیٹ تو 22,100 ہے. اگر آپ آفٹر ڈیو ڈیٹ ہے تو آپ نے 23,100 روپے یہاں پہ پے کرنے ہیں. تو یہ تھی اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو. چلان ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اب بات آتی ہے چلان کو پے کرنے کی. تو چلان کو آن لائن کس طرح پے کرتے ہیں, تو اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں دوبارہ یہ ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے چلان کو کس طرح آن لائن پے کرنا ہے, اور پے کرنے کے بعد پھر اس کا آگے کا پروسیس کیا ہوگا یہ میں مزید نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.